फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के टॉपिक में गमले में लगाए हुए पुराने गुलाब के पौधों को किस तरीके से देखभाल करना चाहिए, इन पौधों को कब और किस तरीके से रूट प्रूनिंग किया जाता है, पौधों को किस तरीके से ब्रांच प्रूनिंग करना चाहिए, पौधे पर हेल्दी ग्रोथ लेने के लिए पौधों को किस तरीके से फर्टिलाइज करना चाहिए, कौन कौन सी फर्टिलाइज करना चाहिए ताकि पौधे पर इसी तरीके से फूल खिलते रहे। गुलाब जैसे पौधे पर होने वाली बीमारी से किस तरीके से बचाव करना चाहिए, मैं इन पौधों को किस तरीके से बीमारी से बचाव करती हूँ, पौधा हेल्दी बनी रहती है, आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। अगर आपने पहले से इन पौधों को ग्रो किए होंगे, पौधे पर हेल्दी ग्रोथ नहीं हो रही है, हमेशा पौधे पर बीमारियां लगी रहती है, तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिए। आप अपने पौधों को भी हेल्दी बना सकते हैं, पौधे पर लगातार फूल ले सकते हैं। जैसे कि गुलाब एक परमानेंट पौधा है, परमानेंट पौधा होने की वजह से पौधे पर हमेशा फूल देखने मिलती है। गुलाब में बहुत सारे वैरायटी होती है, बहुत सारे कलर वैरायटी देखने मिलती है। सबसे ज़्यादा विंटर सीजन में ही फूल खिलते हैं। अगर विंटर से पहले इन पौधों को अच्छा से प्रूनिंग करके फर्टिलाइज वगैरह करते हैं तो विंटर में लगातार फूल खिलते हैं, पौधे पर नए नए ब्रांच ग्रोथ होती है। जैसे कि हर एक पौधे की एक ग्रोथ पीरियड होती है, एक समय के बाद पौधा रेस्ट पीरियड पे भी जाती है। जैसे कि मई जून जुलाई मंथ में इन पौधों को मैं प्रूनिंग नहीं करती हूँ, ना कि फर्टिलाइज करती हूँ। अगर उस समय में पौधों को फर्टिलाइज करते हैं या फिर प्रूनिंग करते हैं, उस समय में पौधे पर ग्रोथ हो भी जाती है। पौधे पर जो फूल होती है, फूलों की साइज बहुत छोटा होता है, इस तरीके से फूल देखने नहीं मिलती है। इसलिए इन पौधों को कुछ समय के लिए रेस्ट पीरियड पे भी रहने देना चाहिए। पौधों को रेस्ट देना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी होता है। समर के बाद जैसे ही रेनी सीजन शुरुआत होती है, इन पौधे पर काम कर सकते हैं। जैसे कि कहते हैं गुलाब एक फूलों का राजा होता है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत फूल गुलाबी होता है। इन पौधों को उतना ही सेवा भी चाहिए होती है। गुलाब जैसे पौधे पर सबसे ज़्यादा थ्रिप्स, माइट्स या फिर डायबैक जैसी बीमारी देखने मिलती है। उसके अलावा फंगस भी हो जाती है। इसलिए इस तरीके से बीमारी से पौधों को बचाना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे कि पत्ती आड़ी तड़ी मुड़ जाना, या फिर ब्रांचेस के अंदर जो टिप्स एरिया होती है, टिप्स एरिया की पत्ती पूरी तरह से काली पड़ जाना या फिर जले टाइप का हो जाना, या फिर पौधे पर जो कलियां बनती है फूल खिलने से पहले कली काली पड़ जाना या फिर जले टाइप का होके आड़े तड़े हो जाना, इस तरीके से होता होगा तो आपके पौधे पर बहुत ज़्यादा थ्रिप्स की अटैक हो जाती है। इसलिए इस तरीके से होता है। इन पौधों को प्रूनिंग करने के बाद अगर ब्रांचेस सूख जाती होगी तो वहाँ पे ब्रांचेस के अंदर डायबैक जैसी बीमारी हो जाती है। इसलिए ब्रांचेस जो है सूखने लगती है। पौधों को प्रूनिंग करते समय किस तरीके से ध्यान रखना है वो भी बहुत जरूरी है। आपके पास भी इस तरीके से पुरानी पौधा होगा, काफ़ी सालों से इन पौधों को अगर प्रूनिंग नहीं किए होंगे, मिट्टी के अंदर जब भी बहुत ज़्यादा रूट बाउंड होती है, उसकी वजह से भी पौधे के अंदर जो ग्रोथ होना चाहिए उस तरीके से नहीं होती है। इसलिए मैं इन पौधों को समय समय पर रूट प्रूनिंग करते रहती हूँ। पौधे पर लगातार फूल लेना चाहते हैं तो आप अपने पौधों को भी रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास जो पौधा होगा वो पुराना होना चाहिए, बिल्कुल नया पौधा नहीं होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इन पौधों को मैं किस तरीके से रूट प्रूनिंग करती हूँ, किस तरह से खाद फर्टिलाइजर करती हूँ ताकि इन पौधे पर लगातार फूल खिलते रहे। और यहाँ पे देखिए, विंटर से पहले पौधा कुछ इस तरीके से था। मैं इन पौधों को ऑयल कैन में रिपोर्टिंग करी थी 2 साल पहले। जब कभी भी हम इन पौधों को नर्सरी से खरीद के लाते हैं, उस समय में पौधा बहुत छोटा होता है। उस समय में पौधों को छोटे गमले में ही ग्रो करना चाहिए। पौधा जैसे जैसे पुरानी होती है, मैच्योर होती है, उसके बाद पौधों को रूट प्रूनिंग करके रिपोर्टिंग करके बड़ी जगह दे सकते हैं। मैं इसी तरह से इन पौधों को ऑयल कैन में लगाई हूँ। इन पौधों को अगर मिट्टी के अंदर जड़ों को ग्रोथ होने के लिए जगह मिलती है, पौधे पर उतना ही ज़्यादा ब्रांचेस ग्रोथ होती है, उतना ही फूल देखने मिलती है। मैं इन पौधों को हर 2 साल में रूट प्रूनिंग करती हूँ। पौधों को आगे ग्रोथ होने के लिए मिट्टी के अंदर जगह मिल जाती है, उसकी वजह से आगे जो पौधे पर ग्रोथ होती है वो बहुत हेल्दी तरीके से ग्रोथ होती है। गमले में लगाए हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुकी होगी, अगर पौधे पर ग्रोथ नहीं हो रही है तो उन पौधों को निकाल के रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। आगे जो है पौधे पर हेल्दी ग्रोथ दिखाई देती है। पौधों को रूट प्रूनिंग करने से पहले अगर ब्रांच प्रूनिंग कर लेते हैं तो पौधों को निकालने में आसान होती है। तो सबसे पहले मैं इन पौधों को ब्रांच प्रूनिंग कर रही हूँ। ब्रांच प्रूनिंग करने के लिए जो भी कटर यूज़ करेंगे, सैनिटाइज या फिर डेटल से क्लीन कर दीजिए। उसके अलावा अगर ब्रांचेस को कट लगाते समय ब्रांचेस क्रैक हो जाती है, उसी तरीके से रहने देते हैं, वहीं से ब्रांचेस में फंगस हो सकती है, डायबैक जैसी बीमारी हो सकती है, धीरे धीरे ब्रांचेस जो है सूख सकती है। इसलिए ब्रांचेस को कट लगाते समय शार्प कट होना बहुत जरूरी है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। गुलाब जैसे पौधों को रूट प्रूनिंग करना चाहते हैं, इन पौधों को दोबारा रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो ऐसे मौसम में कीजिए। जैसे कि अगर इन पौधों को रेनी सीजन में रूट प्रूनिंग करते हैं, ब्रांच प्रूनिंग करके रिपोर्टिंग करते हैं, पौधा बहुत हेल्दी तरीके से ग्रोथ होती है। उसके अलावा इन पौधों को फरवरी मार्च में भी कर सकते हैं। इन मौसम में इन पौधों को अगर रूट प्रूनिंग करते हैं, पौधा ग्रोथ पर होता है, उसकी वजह से पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ पर आ जाती है, पौधे पर काफ़ी हेल्दी फूल देखने मिलती है। मैं इसी तरह से इन पौधों को विंटर के लिए तैयार करती हूँ। अगर आप इसी साल इस मौसम में नहीं किए होंगे, आगे फरवरी मार्च मंथ में भी कर सकते हैं। इस मौसम में भी पौधों को रूट प्रूनिंग, ब्रांच प्रूनिंग करके रिपोर्टिंग करते हैं तो भी पौधे पर अच्छी हेल्दी ग्रोथ देखने मिलती है।
जैसे कि आपके पास के पौधा अगर बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होगा, पौधा अगर छोटा सा ही होगा, तो पौधों को रूट पुनिंग अभी ना करें। पौधों को अच्छा से मैच्योर होने दे, उसके बाद पौधों को रूट पुनिंग कर सकते हैं। अगर इस मौसम में पौधों को ब्रांच पुनिंग करना चाहते हैं तो उन पौधों को ब्रांच पुनिंग कर लीजिए। मिट्टी को गुड़ाई करके अच्छा से खाद वगैरह दे सकते हैं। उस तरीके से भी पौधे पर हेल्दी ग्रोथ ले पाएंगे। कुछ इस तरीके से ब्रांचेस को कट लगाते समय अगर तिरछा कट लगाते हैं, जब भी पौधों को सावरिंग करते हैं या फिर बारिश की पानी गिरती है तो पानी जो है रुकती नहीं है, इसलिए इस तरीके से तिरछा कट लगाना चाहिए। अगर ब्रांचेस के ऊपर पानी रुका हुआ रहेगा तो फंगस भी हो सकती है। इस तरीके से इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पौधों को इस तरीके से पुर्निंग कर लेना चाहिए। उसके बाद इन पौधों को निकाल के यहाँ पे मुझे रूट पुर्निंग करना है। पौधे के अंदर काफ़ी कांटे होते हैं, इसलिए इन पौधों को बहुत आराम से संभाल के निकालना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, बहुत आसानी से इस तरीके से जब भी निकालने की कोशिश करेंगे, पौधा बहुत आसानी से निकल आएगी। यहाँ पर मैं एक एक पौधों को निकालने की कोशिश कर रही हूँ। मैं इन पौधों को ऑयल कैन में लगाई ज़रूर हूँ, लेकिन मिट्टी को ऊपर तक नहीं भरती हूँ। ऊपर से कम 4 से 6 इंच खाली रहती है। इसी तरह मैं ऑयल कैन को यूज़ करती हूँ। 2-3 साल में ऑयल कैन खराब होने लगती है। इस तरह से मैं ऑयल कैन भी चेंज कर लेती हूँ, साथ में पौधों को रूट पुर्निंग भी कर लेती हूँ। दोनों काम एक साथ में हो जाती है। किसी भी परमानेंट पौधों को गमला ग्रो बैग्स में जब भी ग्रो करते हैं, 2-3 साल से जब भी बहुत ज़्यादा समय हो जाती है, मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा रूट बाउंड होती है, पौधे पर जो ग्रोथ होना चाहिए उस तरीके से नहीं होती है। इसलिए समय समय पर इन पौधों को निकाल के रूट पुर्निंग करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये पौधा छोटा सा गमले में होता तो बहुत ज़्यादा रूट बाउंड दिखाई देता। आपने अगर इन पौधों को छोटे से गमले में लगाए होंगे, 2 साल से ज़्यादा हो चुका होगा, तो पौधों को इस तरीके से निकाल के देख सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो चुका है, उसकी वजह से पौधे पर ग्रोथ नहीं हो रही हो। इसलिए इन पौधों को रूट पुर्निंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो ज़मीन में लगाए हुए पौधों को बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना कि इस तरीके से पौधों को रूट पुर्निंग करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब गमला ग्रो बैग्स में परमानेंट पौधों को इस तरह से ग्रो करते हैं, समय समय पे पौधों को अगर इस तरीके से रूट बाउंड होती है तो रूट पुर्निंग करना भी उतना ही जरूरी होता है। मैं इसी तरीके से इन पौधों को देखभाल करती हूँ। इस तरह से आरी की मदद से मिट्टी के साथ साथ जड़ों को इस तरीके से मैं कट करके हटा लेती हूँ। रूट को पुर्निंग करके जिस तरीके से मैं मिट्टी को निकाली हूँ, इसी मिट्टी को मैं दोबारा यूज़ करूँगी। मेरे पास जितने भी पौधा था, मैं कुछ इस तरीके से पौधों को ब्रांच पुर्निंग के बाद इन पौधों को रूट पुर्निंग कर चुकी हूँ। 10 से 15 इंच की जगह में भी पौधों को ग्रो कर सकते हैं। उसके अंदर अच्छे से ड्रेनेज होल बना लेना है, उसमें पौधों को रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके से प्लास्टिक पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हैं। पॉट्स जो है कम से कम 8 से 10 इंच होना चाहिए। तो चलिए पौधों को रिपोर्टिंग कर लेते हैं। पौधों को रिपोर्टिंग करने के लिए मैं उसी मिट्टी को यूज़ कर रही हूँ। मिट्टी के अंदर जितने भी जड़ें होती है उसे आपको हटा लेना है। अच्छा से मिट्टी को इस तरीके से इकट्ठा करके फैला लेना है। उसके बाद इस तरह से मिट्टी में फंजीसाइड में मिला रही हूँ। आप अपने पास इस तरीके से फंजीसाइड वगैरह रखते होंगे, इस तरीके से ले सकते हैं, या फिर नीम खली भी रखते होंगे तो भी ले सकते हैं, या फिर इस तरह से जो किचन में हल्दी पाउडर होता है उससे भी आप काम चला सकते हैं। उसके बाद मैं इस तरीके से कंपोस्ट ले रही हूँ। ये जो कंपोस्ट है ये काउडन कंपोस्ट है, अच्छे से डिकम्पोज किया हुआ है। अगर आप अपने पास वर्मी कंपोस्ट वगैरह रखते होंगे वो भी ले सकते हैं, किसी प्रकार की कंपोस्ट ले सकते हैं। सिर्फ कंपोस्ट जो है अच्छा से डिकम्पोज होना चाहिए। अच्छा से डिकम्पोज होगा तो किसी प्रकार की मिट्टी के अंदर फंगस वगैरह नहीं होगी। इसी तरह ही कंपोस्ट आपको मिलाना है। इस तरह से कंपोस्ट के अलावा मैं कुछ इस तरीके से चाय पत्ती को स्टोर करके रखी हूँ। इस चाय पत्ती को भी इस मिट्टी में मैं मिला रही हूँ। चाय पत्ती में भी भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है, काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। उसके अलावा गुलाब जैसे मिट्टी को एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। चाय पत्ती जब भी मिट्टी में मिलाते हैं मिट्टी एसिडिक बनी रहती है। मैं गुलाब के लिए इस तरीके से चाय पत्ती को यूज़ करती हूँ। जो रोज़ाना हमारे किचन में चाय बनती है, चाय बनने के बाद उस चाय पत्ती को मैं इस तरह से स्टोर करती हूँ। लेकिन स्टोर करने से पहले चाय पत्ती को अच्छा से मैं धो लेती हूँ। उसके बाद सुखा के इस तरीके से मैं स्टोर करती हूँ। इस तरीके से आप भी चाहे कर सकते हैं। गुलाब के लिए चाय पत्ती बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप इस तरह से यूज़ चाय पत्ती स्टोर नहीं करते हैं तो फ्रेश चाय पत्ती भी डाल सकते हैं। चाय पत्ती के अलावा इस तरीके से सरसों खली भी मिला सकते हैं। सरसों खली भी एक ऑर्गेनिक खाद होती है। इन सरसों खली में काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है। पौधों की अच्छी हेल्दी ग्रोथ के लिए इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से जब इस सॉइल मिक्स में डाल के मिलाते हैं, धीरे धीरे डिकम्पोज होती है, पौधों को एक अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलते रहती है। ऑर्गेनिक चीज़ें और इनऑर्गेनिक चीज़ों को भी दोनों को मिला के डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जिसे डीएपी कहते हैं। इस तरीके से ये जो डीएपी खाद है ये एक इनऑर्गेनिक खाद है। इसे भी अगर डालना चाहेंगे डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूर नहीं है, आपके पास होगा तो ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए। मैं मिट्टी के हिसाब से इस तरीके से मैं खाद को ऐड कर रही हूँ। इसी तरह से इन सब चीज़ों को मिला के गुलाब के लिए एक अच्छा सॉइल मिक्स तैयार करके पौधों को रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पर ये सॉइल मिक्स पहले से बना हुआ था जो कि पौधा ग्रोथ हो रही थी, इसलिए इस मिट्टी में मुझे सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है।
पहले से मिट्टी काफ़ी वेल रन है, सिर्फ मैंने यहाँ पे कंपोस्ट ऐड करी हूँ। जैसे कि आपकी पौधा अगर चिकनी मिट्टी या फिर हार्ड मिट्टी में लगा हुआ होगा तो उसी मिट्टी को ही आप दोबारा अच्छा से वेल रन तरीके से बना के पौधों को रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने पौधों को 8 से 10 इंच के गमले में रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे मैं एक गमले के हिसाब से रेसो बताना चाहती हूँ। जैसे कि जो मिट्टी होगी उससे आपको 50% लेना है, उसमें अच्छे से डिकम्पोज किया हुआ किसी प्रकार की कंपोस्ट जो है 30% लेना है, बाकी 20% आपको सैंड मिलाना है जिसे बालुई रेती कहते हैं। उसके अलावा 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर या फिर नीम खली भी ले सकते हैं, या फिर हल्दी पाउडर से भी काम चला सकते हैं। उसके अलावा यूज चाय पत्ती 2 मुट्ठी मिलाना है, साथ में जो सरसों खली होता है उसे आपको 1 मुट्ठी मिलाना है। अगर डीएपी डालना चाहते हैं 8 से 10 दाने 10 इंच के गमले के हिसाब से डाल सकते हैं। जिस तरह से एक गमले के लिए सॉइल मिक्स में अभी आपको बताई हूँ, उस तरीके से जितना पौधा जितने गमले के लिए सॉइल मिक्स बनाना चाहते हैं इसी तरीके से बना सकते हैं। मैं इन पौधों को इसमें रिपोर्टिंग करूंगी। आप जिसमें भी इन पौधों को रिपोर्टिंग करना चाहते हैं उसके अंदर ड्रेनेज होल क्लियर होना बहुत जरूरी है। सॉइल मिक्स भरने से पहले ड्रेनेज होल में किसी प्रकार की पत्थर या फिर ठिकरी वगैरह रख सकते हैं, या फिर इस तरह से ग्रीन नेट की टुकड़ों को भी अगर नीचे बिछाते हैं तो भी पानी जो है बहुत अच्छा से ड्रेन आउट हो जाती है। सॉइल मिक्स इस तरीके से भरने के बाद इस तरह से पौधों को लेके बीच में रखना है। पौधों की जो जड़ है बाहर की ओर दिखाई देना नहीं चाहिए। इस तरीके से आपको सॉइल मिक्स अच्छा से भर लेना है। आगे पौधा किस तरीके से ग्रोथ पर होगा, पौधे पर फूल आने तक इसी वीडियो में आगे रिजल्ट भी दिखाऊंगी। पौधों को जब इस तरह से रिपोर्टिंग करते हैं, रूट पुनिंग करते हैं, तो 1 सप्ताह के लिए सेमीशेड एरिया में रखना चाहिए। डायरेक्ट 8 से 10 घंटे की धूप में नहीं रखना चाहिए। पौधा जैसे ही ग्रोथ पर आती है उसके बाद इन पौधों को ऐसी जगह में रखना चाहिए जहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। पौधों को धूप मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन पौधों को जब भी इस तरह से रूट पुनिंग करते हैं तो 1 सप्ताह 10 दिन के लिए सेमीशेड एरिया में रखना चाहिए। उसके बाद इसे धूप में रख सकते हैं। पौधों को इस तरह से रिपोर्टिंग करने के बाद तुरंत पानी दे देना चाहिए। अगर आप यहाँ पे चाहे तो पानी में फंजीसाइड पाउडर मिला के भी पौधों को दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे पौधा किस तरीके से ग्रोथ पर होता है। और यहाँ पे देखिए पौधों को कुछ दिन के बाद पौधे पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिल रही है। पौधों को रूट पुनिंग करते हुए 1 महीना होते आ रहा है, पौधे पर ग्रोथ देख सकते हैं। पौधों को इस तरह से हार्ड पुनिंग करने के बाद पौधे पर जो ब्रांचेस ग्रोथ हुई है, काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस ग्रोथ हुई है। सही समय में जब इस तरीके से रूट पुनिंग करते हैं, ब्रांच पुनिंग करते हैं, तो पौधे पर इसी तरीके से अच्छी रिजल्ट देखने मिलती है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो से गुलाब को लेके काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए थोड़ा सा और पौधों को ग्रोथ होने देते हैं। यहाँ पे मुझे इंसेक्टिसाइड से स्प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बीमारी की अटैक जो है हो सकती है। जैसे कि गुलाब जैसे पौधे पर सबसे ज़्यादा थ्रिप्स और माइट जैसा बीमारी होती है। इन बीमारियों से पौधों को बचाने के लिए मैं कुछ इस तरीके से इंसेक्टिसाइड ली हूँ, जिसे इमिडा क्लोरोफिट कहते हैं। 1 लीटर पानी में 1 ml आपको डालना है। स्प्रेयर बॉटल में इस तरीके से डाल के पौधों को अच्छा से स्प्रेयर करना है। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर शॉप में भी मिल जाती है। पौधे पर बीमारी हो या ना हो, महीने में 2 बार इस तरीके से मैं स्प्रेयर कर लेती हूँ। अगर पौधे पर पहले से ही बीमारी की जब भी अटैक हो जाती है तो हर सप्ताह इसे स्प्रेयर करना है। इप्स एरिया में अधिकतर थ्रिप्स जैसा बीमारी अटैक करती है, पौधों को आगे ग्रोथ होने नहीं देती है। इन पौधों को बीमारी होने से पहले ही इस तरह से इंसेक्टिसाइड से बचाव करते हैं, तो पौधा जो है बीमारी से बचा हुआ रहता है। अगर आपकी गुलाब के पौधे पर हमेशा मकड़ी की जाली दिखाई देती है, हमेशा पौधे पर माइट्स की अटैक होती है, तो इन पौधों को रोज़ सुबह की टाइम अगर ठंडे पानी से सावरिंग करते हैं, रोजाना उस तरीके से करेंगे, अच्छा से पौधों को नहलाएंगे, तो पौधे पर माइट जैसा बीमारी को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर इन पौधों को ऑर्गेनिक तरीके से बीमारी से बचाव करना चाहते हैं तो नीम ऑयल स्प्रेयर कर सकते हैं। नीम ऑयल अगर स्प्रेयर करना चाहते हैं तो पौधे पर बीमारी हो या ना हो, महीने में 4 बार आपको करना है। उससे पौधे पर बीमारियों को होने नहीं देती है। इन पौधों को आप जब भी स्प्रेयर करना चाहेंगे शाम के समय में ही करेंगे। तेज धूप में इन पौधों को स्प्रेयर नहीं करना चाहिए। इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पौधों को देखभाल करेंगे, आगे जो है पौधे पर लगातार फूल खिलते रहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, पौधे पर हर ब्रांच में इस तरीके से कलियाँ जो है बनने लगी है। इन कलियों को खिलने से पहले यहाँ पर मुझे बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बिन बुलाए मेहमान जो है आ चुके हैं। यहाँ पर बाजू में बहुत बड़ा अमरूद का पेड़ है। उस अमरूद के पेड़ में इस तरीके से ये बंदर जो है हमेशा आते रहते हैं। लेकिन मेरे गार्डन में जितने भी पौधे हैं, जो भी पौधे हैं, किसी प्रकार की नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। लेकिन गुलाब के पौधे पर जितने भी कलियाँ बनती है या फिर इस तरीके से टिप्सरिया की जो पत्ती होती है, इन पत्ती को जो है खा लेते हैं। अभी इन पौधों की आसपास हूँ, इसलिए वो पास में नहीं आ पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ से चले जाऊँ तो गुलाब के पौधे पर जितने भी कलियाँ बनी हैं, जितने भी न्यू न्यू ब्रांचेस है, पूरी तरह से ये बंदर जो है नुकसान कर सकते हैं। नहीं तो आगे मैं फूल को नहीं दिखा पाऊंगी। यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे कुछ दिन के बाद पौधे पर इस तरह से फूल खिलने लगी है।
पौधे पर ब्रांचेज जितना ज़्यादा हेल्दी होती है, फूलों की साइज उतना ही बड़ा होता है। गुलाब एक हैवी फीडर होता है। गुलाब को जितना अच्छा से आप फर्टिलाइज करते हैं, पौधे पर उतना अच्छा फूल देखने मिलती है। गुलाब जैसे पौधे पर अगर लगातार फूल लेना चाहते हैं तो इन पौधों को महीने में 3 से 4 बार फर्टिलाइजर करना चाहिए। गुलाब जैसे पौधों को बदलते हुए फर्टिलाइज करेंगे तो पौधे पर उतना ही अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। मैं इन पौधों को हमेशा बदलते हुए फर्टिलाइज करती हूँ। बदलते हुए फर्टिलाइज करने से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलती है। उसकी वजह से पौधे पर काफ़ी कलियाँ बनती है, उतना ही पौधे पर फूल देखने मिलती है। सूखे फूल को जितना जल्दी आप निकालते हैं, पौधे पर उतना जल्दी नई नई ब्रांचेज जो है ग्रोथ होती है। आगे पौधा भी और ज़्यादा बुशी हो जाती है। तो कुछ दिन के बाद पौधे पर जितने भी फूल खिले थे, कुछ इस तरीके से जो है सूखने लगी है। तो चलिए इन पौधों को दोबारा सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं, खाद फर्टिलाइजर करते हैं। इन पौधों को प्रूनिंग करने से पहले जिस कटर से प्रूनिंग करते हैं, डेटॉल से इस तरह से आपको क्लीन कर देना है। इस तरह से जब भी क्लीन करके कटर यूज़ करेंगे तो पौधे पर किसी प्रकार की डायबैक जैसे बीमारियां नहीं होगी। ब्रांचेस जो है सूखेगी नहीं, ब्रांचेस के अंदर किसी प्रकार की फंगस भी नहीं होगी। ब्रांचेस को कट लगाते समय ब्रांचेस क्रैक नहीं होना चाहिए, इसलिए शार्प कटर से ही इस तरीके से पौधों को प्रूनिंग करना चाहिए। पौधे पर जितने भी सूखे फूल होती है, जितना जल्दी इन पौधों से इस तरीके से ब्रांचेस को हटा लेते हैं, आगे पौधे पर नई नई ब्रांचेस उतना ही जल्दी ग्रोथ होती है। पौधे पर कुछ ब्रांचेस जो है इस तरह से होती है जिसमें फूल नहीं होता है, प्रूनिंग करके हटा लेना है। इसे ब्लैंक शूट्स कहते हैं। ब्रांचेस अगर इस तरीके से दिखाई दे, थोड़ी सी नीचे से इस तरीके से कट करके आपको हटा लेना है। आप अगर यहाँ पे चाहे हल्दी पाउडर की पेस्ट बना के लगा सकते हैं या फिर फंजीसाइड भी लगा सकते हैं, उससे ब्रांचेस जो है आगे सूखेगी नहीं। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं पौधों को दोबारा सॉफ्ट प्रूनिंग कर रही हूँ। इस तरीके से सॉफ्ट प्रूनिंग करके इस तरह से ब्रांचेस को जब भी हटा लेते हैं, आगे पौधा और ज़्यादा बुशी हो जाएगी, इससे भी ज़्यादा कहीं फूल खिलेंगे। पौधों को प्रूनिंग करने के बाद यहाँ पे पौधों को फर्टिलाइज करना उतना ही ज़रूरी है। पौधों को फर्टिलाइज करने से पहले अगर इस तरीके से मिट्टी को गुड़ाई करके फर्टिलाइज करेंगे, पौधे पर बहुत जल्दी ग्रोथ दिखाई देती है। उसके अलावा मिट्टी को जब भी इस तरह से गुड़ाई करके फर्टिलाइज करते हैं, मिट्टी के अंदर जो पौधे की जड़ें होती है, जड़ों को ऑक्सीजन पहुँचती है। उसके अलावा जो भी फर्टिलाइज करते हैं, पौधे पर बहुत जल्दी असर दिखाई देती है। यहाँ पर मैं पौधों को फर्टिलाइज करने के लिए इस तरीके से मैं चाय पत्ती को ले रही हूँ। ये जो चाय पत्ती है फ्रेश चाय पत्ती है। वैसे ये चाय पत्ती जो है किचन में काफ़ी दिनों से रखा हुआ था। इस चाय पत्ती की एक्सपायरी डेट जो है ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए मैं इन चाय पत्ती को पौधों पे देना चाहती हूँ। बाहर फेंकने की बजाय अगर पौधों को इस तरह से फर्टिलाइज करेंगे तो पौधे पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। आप चाहे तो यूज़ चाय पत्ती भी ले सकते हैं या फिर इस तरीके से फ्रेश चाय पत्ती भी ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं गमले की साइज़ के हिसाब से फर्टिलाइजर कर रही हूँ। अगर आपकी पौधा 8 से 10 इंच के गमले में लगा हुआ होगा, अगर फ्रेश चाय पत्ती डालना चाहते हैं तो 2 चम्मच डाल सकते हैं। यहाँ पे ज़रूर नहीं है आपको चाय पत्ती ही डालना है। अगर आप यहाँ पे चाहे तो सरसों खली फर्टिलाइजर बना के पौधों को दे सकते हैं। जैसे कि 200 ग्राम सरसों खली 5 लीटर पानी में आपको भिगाना है। 3 दिन भिगाने के बाद उस पानी को अच्छा से आपको छान लेना है। उसमें और 5 लीटर पानी मिला के पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं। सरसों खली में भी भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है। पौधों को इस तरह से बदलते हुए फर्टिलाइज करते रहना चाहिए। मैं इन पौधों को सरसों खली फर्टिलाइजर भी बीच बीच में करते रहती हूँ। पौधों को अगर बदलते हुए फर्टिलाइज करेंगे, पौधे पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। सरसों खली के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर है जो कि गुलाब को कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये फर्टिलाइजर है, ये एक बैलेंस फर्टिलाइजर है। इसे NPK 19-19-19 कहते हैं। इसमें MPK 20-20-20 भी होती है। इन दोनों में से जो भी फर्टिलाइजर इन पौधों को करना चाहते हैं कर सकते हैं। गमले की साइज़ के हिसाब से आपको करना होगा। जैसे कि 8 से 10 इंच की गमला है तो 1 चम्मच इस तरीके से डाल सकते हैं, या फिर इस फर्टिलाइजर को पानी में डाल के देना चाहते हैं या फिर पौधे पे स्प्रेयर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच आपको अच्छा से मिलाना है। उसके बाद इन पौधों को फर्टिलाइज करना है। ये एक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। उसके अलावा अगर इस तरीके से पौधों को फर्टिलाइज करना चाहते हैं, जो कि गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिसे बनाना पील फर्टिलाइजर कहते हैं। जो केले के छिलके होते हैं फ्रेंड, इस तरीके से आपको कलेक्ट करना है। केले के छिलके को 2 तरीके से पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं। एक तरीका इस तरीके से पानी में भिगा के फर्टिलाइजर तैयार करके पौधों को फर्टिलाइज करना है। दूसरा तरीका जो है, छिलके को अच्छा से धूप में सुखा लेना है, उसे पाउडर बना के मिट्टी में भी डाल सकते हैं। मैंने जो यहाँ पर छिलका ली हूँ, ये कच्चे केले के छिलके है। आप चाहे तो पके केले के छिलके भी ले सकते हैं। चाहे इस तरीके से सुखा के यूज़ कीजिए या फिर इस तरह से फर्टिलाइजर बना के यूज़ कीजिए। गुलाब के पौधे पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। ये एक होममेड तरीका है। वैसे इस फर्टिलाइज़र में काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है, लेकिन अधिक मात्रा में पोटाशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स होता है, जो कि पौधे पर कलियाँ बनने के लिए, फूलों को खिलने के लिए पोटाशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत भी पड़ती है। इस तरह से होममेड तरीके से भी फर्टिलाइज़र तैयार करके पौधे पे देंगे, पौधे पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। जब भी इस तरह से फर्टिलाइज़र तैयार करें, उसमें पानी मिला के ही पौधों को फर्टिलाइज करना चाहिए। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। अगर पानी मिलाने में थोड़ा सा कम ज़्यादा भी होता है तो भी पौधे पर किसी प्रकार की नुकसान नहीं होती है।
पौधों को जो भी इस तरह से होममेड तरीके से फर्टिलाइज करते हैं, मिट्टी जो है हमेशा उपजाऊ बनी रहती है। पौधे की इसी स्टेज में अगर पोटासियम जैसे न्यूट्रिएंट्स अगर पौधों को देंगे, पौधे पर बहुत ज़्यादा आगे जो है कलियाँ बनती है, पौधे पर लगातार फूल खिलते रहते हैं। मैं इसी तरह से इन पौधों को देखभाल करती हूँ। पौधे पर हमेशा मुझे फूल देखने मिलती है, क्योंकि गुलाब एक परमानेंट पौधा है। परमानेंट होने की वजह से एक हैवी फीडर पौधा है, इसलिए इन पौधों को लगातार फर्टिलाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके पास भी इस तरह से गमले में लगाए हुए पुरानी गुलाब की पौधा होगा, तो पौधों को सही समय में प्रूनिंग करके, दोबारा सॉइल मिक्स बना के, रिपोर्टिंग करके, पौधे पर समय समय पर फर्टिलाइज करके, पौधों को इस तरह से इंसेक्टिसाइड से बीमारी से बचाव करते हैं। आप अपने पौधों को भी हेल्दी बना सकते हैं, पूरे साल इन पौधे पर फूल ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको जानकारी मिली होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे जितना जानकारी थी, जिस तरीके से मैं अनुभव करी थी, वही मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करी हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।